एक सवाल है जो वीडियो गेम डेवलपर्स से करीब 40 सालों तक पूछा जाता रहा। आखिर स्पाइडरमैन होने का एहसास कैसा होना चाहिए? आज हम इसी सफर को देखेंगे, एक सिंपल से पिक्सल से शुरू होकर एक पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तक। और इस सफर ने गेमिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, स्क्रीन पर दो अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है 1982 का पहला स्पाइडरमैन गेम, बस एक बिल्डिंग पर ऊपर चढ़ना था, यही था गेम। और दूसरी तरफ है 2023 का गेम, जिसमें पूरा का पूरा शहर है एक्सप्लोर करने के लिए। और ये सिर्फ ग्राफिक्स का फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो 40 साल की एक लंबी छलांग है एक्सपीरियंस की गहराई में। इसने गेम डिजाइन और स्टोरी टेलिंग का पूरा मतलब ही बदल दिया। तो फिर सवाल वही है, इतना बड़ा बदलाव ये हुआ कैसे? हम यहां से वहां तक पहुंचे कैसे? इतने सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार ऐसी क्या चीज थी जिसने डेवलपर्स को वो परफेक्ट स्पाइडरमैन फीलिंग कैप्चर करने में मदद की? इसका जवाब ना 3 ऐसी डिजाइन चैलेंजेस में छिपा है जिनके साथ डेवलपर्स सालों से, मतलब कई दशकों से जूझ रहे थे। जब भी उन्होंने स्पाइडरमैन को एक गेम में उतारने की कोशिश की, ये 3 चीजें हमेशा सामने आती थीं। पहली थी मूवमेंट, मतलब वेब स्विंगिंग का वो मजा, वो एहसास। दूसरी थी कॉम्बैट आइडेंटिटी, यानी स्पाइडी का यूनिक फाइटिंग स्टाइल। और तीसरी, जिसे कहते हैं द पीटर पार्कर प्रॉब्लम, यानी मास्क के पीछे जो इंसान है उसको आखिर कैसे दिखाएं। चलिए इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्पाइडरमैन की सबसे जरूरी चीज क्या है? वेब स्विंगिंग, राइट? और यही थी पहली और सबसे बड़ी चुनौती, बैलेंस। अगर वेब स्विंगिंग को हद से ज्यादा रियलिस्टिक बना दो तो खेलने में इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि क्या ही कहें। पर अगर उसको पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दो तो फिर प्लेयर को लगेगा ही नहीं कि वो स्पाइडरमैन है, वो फील ही चली जाएगी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने शुरू के गेम्स को बहुत बहुत परेशान किया। फिर आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्बैट। स्पाइडरमैन वो बस पंचेस और किक्स थोड़ी ना मारता है। उसका लड़ने का स्टाइल, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी एजिलिटी और उसके गैजेट्स का एक ऑसम मिक्स है। लेकिन शुरू के गेम्स वो इस यूनिक स्टाइल को पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने स्पाइडी को बस एक नॉर्मल सा फाइटर बना के रख दिया। और हाँ, आखिर में आती है द पीटर पार्कर प्रॉब्लम। पुराने गेम्स में क्या होता था? पूरा फोकस बस सुपर हीरो एक्शन पर। मास्क के पीछे जो इंसान है, पीटर पार्कर, उसको तो जैसे भूल ही जाते थे। और जब आप किरदार से ही कनेक्ट नहीं कर पाते तो उसकी कहानी से वो इमोशनल कनेक्शन वो बन ही नहीं पाता था। और फिर एंट्री होती है इनसोम्निया गेम्स की, और उन्होंने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने पुराने गेम्स को कॉपी करने की जगह एक बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल सवाल से शुरुआत की। एक ऐसा सवाल जिसने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता ही खोल दिया। सवाल सिंपल सा था, स्पाइडरमैन होने का एहसास कैसा होना चाहिए? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। इसने डेवलपमेंट का फोकस फीचर्स से हटाकर सीधा प्लेयर के एक्सपीरियंस पर ला दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नई सोच, ये नया अप्रोच आखिर गेम प्ले में कैसे उतरा। आइए इन गेम्स के एवोल्यूशन पर एक नजर डालते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मूवमेंट का एवोल्यूशन देखिए। 1982 में सिर्फ एक बिल्डिंग पर ऊपर चढ़ना, फिर 2018 में आई फिजिक्स बेस्ड वेब स्विंगिंग जिसमें मोमेंटम मैटर करता था, और 2030 में तो वेब विंग्स और स्लिंग शॉट लॉन्च जैसी चीजें भी आ गईं। इनसोम्निया के सिस्टम की खास बात यह है कि वो गलती करने पर आपको पनिश नहीं करता, बल्कि उस गलती को भी स्टाइलिश बना देता है। जैसे दीवार से टकराए, कोई बात नहीं, आपका स्विंग एक कूल से वॉल रन में बदल जाएगा। कॉम्बैट सिस्टम भी टाइम के साथ साथ काफी डीप होता गया। सोचिए, 1982 में बस हिट एंड अवॉइड वाला सिंपल सा सिस्टम था। 2018 में हमें मिले फ्री फ्लो कॉम्बो और ढेर सारे गैजेट्स। और 2023 में तो वाओ, पैरी सिस्टम, सिम्बियोट पावर्स, माइल्स की बायो इलेक्ट्रिक एबिलिटीज। ये सब चीजें प्लेयर को मजबूर करती हैं कि वो एक नॉर्मल फाइटर की तरह नहीं, बल्कि स्पाइडरमैन की तरह सोचे और लड़े। वर्ल्ड और स्टोरी की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है सच में। 1982 में कोई स्टोरी नहीं थी, बस एक ही स्क्रीन बार बार आती रहती थी। और अब 2023 में ब्रुकलिन और क्वींस को मिला के एक इतना बड़ा न्यूयॉर्क सिटी है। साथ में एक ड्यूअल कैरेक्टर सिनेमैटिक स्टोरी जो पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ और स्पाइडरमैन के एक्शन को इतनी खूबसूरती से जोड़ती है कि लगता ही नहीं कि ये दो अलग चीजें हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरे सफर को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, 2D आर्केड से नेक्स्ट जेन ओपन वर्ल्ड, सिर्फ क्लाइंबिंग से वेब विंग्स तक, और बिना स्टोरी के गेम से एक डुअल नैरेटिव सिनेमैटिक कहानी तक। ये जो जनरेशनल लीप है ना टेक्नोलॉजी और डिजाइन में, वो बिल्कुल साफ है। और हाँ, PS5 पर इंस्टेंट लोडिंग जैसी चीजों ने तो इस एक्सपीरियंस को और भी सीमलेस और भी मजेदार बना दिया है। तो आखिर इस सब के पीछे का राज क्या है?
इंसोम्नियाक्स की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उनका गेम इतना परफेक्ट क्यों फील होता है? इसका सीक्रेट है जिसे हम कह सकते हैं एक सिम्बायोटिक डिजाइन। इसका मतलब है कि गेम का हर हिस्सा, चाहे वो मूवमेंट हो, कॉम्बैट हो या स्टोरी हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपकी मूवमेंट आपके कॉम्बैट को बेहतर बनाती है, कॉम्बैट स्टोरी के मोमेंट्स को और पावरफुल बनाता है, और स्टोरी हर चीज को एक मतलब देती है। सब कुछ एक साथ एक सुर में काम करता है। तो ये जो 40 साल का सफर है, ये असल में गेम डिजाइन की फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हम स्कोर बेस्ड आर्केड गेम्स से एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां हम एक स्टोरी ड्रिवन सुपर हीरो सिमुलेशन खेल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। और ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्पाइडरमैन गेम्स का ये एवोल्यूशन इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग के फ्यूचर के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है इस बात का कि जब टेक्नोलॉजी और अच्छी कहानी एक साथ आती हैं और उनका मकसद सिर्फ एक गेम बनाना नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव देना होता है, तो क्या कमाल किया जा सकता है।